सेकंड। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीड कर लेते हैं। ऑन 12th April 2018 अमन सोल्ड गुड्स टू रमन। अमन ने रमन को गुड्स सेल किए हैं। कितनी वैल्यू के? 30,000 रुपीज के, 30,000 रुपए के गुड्स सेल किए हैं। बच्चे जनरली जो बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन आएंगे उसमें पहले दोनों पार्टी के बीच में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई होगी, चाहे वो गुड्स के सेल की हो या किसी सर्विसेज की हो, जिसके अगेंस्ट में दोनों का एक दूसरे के लिए कुछ लेन देन होगा, कुछ अमाउंट पेबल या कुछ अमाउंट रिसीवेबल आएगा, तभी वहां पर हम इस बिल को ड्रॉ करने की बात करेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो गुड्स की सेल परचेज से स्टार्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली बताए कि पहले कभी एक गुड्स की सेल या परचेज हो चुकी है, अब आप सीधा बिल ड्रॉ करो, और सीधा हमें बिल ड्रॉ करना होगा। सेल परचेज ऑलरेडी हो चुकी है, 1 महीने पहले हो गई थी। अगर 1 महीने पहले हो गई थी तो 1 महीना पहले रिकॉर्ड हो चुकी होगी। क्लियर? बट मोस्टली क्वेश्चन में वो पहले गुड्स की सेल परचेज बताएगा, तो आपको पहली एंट्री गुड्स की सेल परचेज की करनी होगी, उसके बाद बिल ड्रॉ करने की, बीआर और बीपी, और उसके बाद आगे जैसे जैसे केस चलता जाएगा, रिटेन करना है, एंडोर्स करना है, बैंक से डिस्काउंट कराना है, और भी कई चीजें हो सकती हैं, वो हम देखते जाएंगे। तो यहां पर अमन ने सेल किए हैं रमन को 30,000 रुपए के। तो पहले हम सेल परचेज की एंट्री कर लेते हैं 30,000 रुपीज की, दोनों की बुक्स में, अमन की बुक में और रमन की बुक में, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट पढ़ोगे पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों की बुक्स के अंदर आपको एंट्री डालनी है। तो परचेज सेल की हम एंट्री यहां पर डाल लेंगे। डेट है 12/4/2018। तो 2018 12/4 को सबसे पहले अमन ने सेल कर दी, किसको? रमन को। तो रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है बच्चे 30,000 रुपीज। नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर? अब अगर बात करें रमन की बुक्स में, रमन की बुक्स में भी सेम डेट को परचेज की एंट्री हो जाएगी। रमन के लिए परचेज है, तो रमन अपनी बुक्स में एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज ऑलवेज डेबिट होती है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। अमन को क्रेडिटर बना लिया, अमन को पे करना है फ्यूचर में। रमन ने अमन को क्रेडिटर बना लिया और अमन ने रमन को अपना डेटर बना लिया। अमाउंट हो गया बच्चे 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। और यहां पर नरेशन हम लिख लेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर? तो यहां पर फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री होगी बिल ड्रॉ करने की। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या सेम डे ही बिल ड्रॉ हुआ है या आगे कहीं चलकर हुआ है? अगर कुछ भी नहीं बताया तो सेम डे ही बिल ड्रॉ हो जाएगा। उसने लिख दिया ड्रॉइंग अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट। 3 महीने का, आफ्टर डेट का मतलब जिस डेट का वो बिल बन रहा है उसके 3 महीने बाद इसकी पेमेंट होनी है। और ये बिल कब बनेगा? ये बिल बनेगा 12/4 को ही, क्योंकि कोई भी सेपरेट डेट मेंशन नहीं है। अगर लिखा होता कि 15/4 को बिल बनाना है या 20/4 को बनाना है, फिर हम उस डेट को बिल ड्रॉ करते और उस डेट से 2 या 3 महीने का टाइम पीरियड काउंट करते। लेकिन यहां पर कोई सेपरेट डेट हमें नहीं दी है,
तो जिस डेट की सेल या परचेज है उसी डेट को हम बिल ड्रॉ करेंगे। तो 12/4 को दोनों की बुक्स में बिल ड्रॉ करने की एंट्री हो जाएगी। अगर बात करें अमन की, तो अमन के लिए असेट्स है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा BR अकाउंट डेबिट। आप समझ जाना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। 2 रमन अकाउंट, जो रमन को मैंने डेबिट किया था उसको मैं क्रेडिट कर रहा हूं, क्योंकि एक असेट्स, एक डेटर वाली असेट्स मेरी खत्म हो रही है और उसके अगेंस्ट एक BR बिल्स रिसीवेबल वाली असेट्स जो है वो क्रिएट हो रही है। अब मैं ये नहीं कहूंगा इस एंट्री करने के बाद, अब मैं ये नहीं कहूंगा मैंने रमन से पैसे लेने हैं, रमन का अकाउंट सेटल कर दिया। अब मैं बस ये कहूंगा मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है BR जो अपने आप में असेट्स है, और इस डॉक्यूमेंट से मुझे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जो भी टाइम पीरियड है, वो मुझे पैसे मिल जाएंगे। ये BR एन कैश हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हमने लिख दिया, नरेशन में आ जाएगा बीइंग बिल ड्रॉन ऑन रमन। तो बिल ड्रॉ कर दिया और डेफिनेटली एक्सेप्ट हो ही जाएगा। एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर आगे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, लीगलिटी खत्म हो जाएगी। 12/4 को अगर हम बात करें रमन की बुक में क्या एंट्री होगी, तो रमन के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, बिल्स पेबल के नाम से लाइबिलिटी क्रेडिट करते हैं जब भी क्रिएट होती है। तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में नाम आएगा अमन का, अमन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में बिल BP लिख दिया, आप समझ जाना बिल्स पेबल अकाउंट है। 30,000 रुपीज। और बच्चे यहां पर हमारी नरेशन आ जाएगी बीइंग अ बिल एक्सेप्टेड। एक बिल जो है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। जैसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस करने से लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो अगर हमें पार्टी का पता ना चले कि कौन बिल ड्रॉ कर रहा है या कौन बिल एक्सेप्ट कर रहा है या किसके बीच में सेल परचेज है, तो समटाइम्स वो ये वर्ड बोल के कि रमन एक्सेप्टेड द बिल, रमन ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। अगर रमन ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो रमन यहां पर बायर है। क्लियर? फ्यूचर में जो लाइबिलिटी है पे ऑफ करने की वो रमन की है। क्लियर? इस तरीके से भी बोला जा सकता है। उसके बाद बिल ड्रॉ हो गया, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है। आफ्टर डेट रमन एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अमन। नहीं भी बोलता तो भी हम मान लेते एक्सेप्ट हो गया। ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट को अमन प्रेजेंटेड द बिल टू रमन। अमन ने अपने पास ही बिल रखा हुआ था और ड्यू डेट पर रमन को प्रेजेंट कर दिया। और हु ऑनर्ड इट, ऑनर्ड इट का मतलब ये बिल पेमेंट कर दी, सेटल हो गया, पास हो गया। जो अगर ये बोलता डिसऑनर हो गया, डिसऑनर का मतलब हो गया रमन ने पैसे देने से मना कर दिया। अगर बोला रमन हु ऑनर्ड इट, तो इसका मतलब हो गया रमन ने पैसे दे दिए, जो पैसे बनते थे वो रमन ने पे ऑफ कर दिए। क्लियर? तो अगर हम बात करें ड्यू डेट क्या होगी, तो बच्चे 12/4/2018। अगर इसमें 3 मंथ्स ऐड करते हैं तो ये डेट बन जाती है 12। डेट 12 ही रहेगी। अप्रैल का महीना है तो अप्रैल से मई, जून एंड जुलाई, तो 12 जुलाई 2018 डेट बनती है। लेकिन 3 डेज आपको ऐड करने हैं। कहां ऐड नहीं करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट जनरल मोस्टली केसेस में आपको 3 डेज ऐड करने हैं। आफ्टर डेट है ये ऐड करनी है, तो 3 डेज ऐड करके ये डेट बन जाएगी हमारे पास 12 है, 13, 14, 15 जुलाई। तो 15 जुलाई 2018 को फाइनली पेमेंट हो जाएगी। 15 जुलाई अमन की बात करें तो अमन को पैसे रिसीव हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ऑल्दो ये पैसा मिला किससे, ये पैसा मिले रमन से ही है, लेकिन यहां पर मैं ये नहीं लिखूंगा रमन से मिला, यहां पर मैं लिखूंगा मेरे पास एक असेट्स थी
BR के नाम से वो असेट्स एनकैश हो गई, वो असेट्स एनकैश हो गई है, वो असेट्स सेटल हो गई है, बीइंग BR एनकैश्ड। क्लियर। और बात करते हैं रमन की बुक्स में क्या एंट्री होगी। रमन की बुक्स में एंट्री हो जाएगी, रमन ने पेमेंट की है, बट पेमेंट किसको की है? एक्चुअली में तो अमन को पैसा दिया, लेकिन अमन के नाम से उसकी बुक्स में कोई क्रेडिटर का बैलेंस नहीं था। बैलेंस तो ऊपर बराबर हो चुका था, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, बट उसकी एक लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल के नाम से, तो इस लाइबिलिटी को पे ऑफ किया है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अभी आपको लग रहा होगा सर सेम बात तो है, अमन को तो पे किया। जब बच्चे आगे केसेस बढ़ेंगे ना, ये एंडोर्स होगा, तब आपको पता चलेगा कि हर बार ये पेमेंट अमन को, यानी कि हर बार ये पेमेंट सेलर को नहीं होती है, हर बार ये पेमेंट सिर्फ ड्रॉअर को नहीं होती है जिसने ड्रॉ किया। आगे चलेंगे तो केसेस देखेंगे, पेमेंट्स किसी थर्ड पर्सन को हो सकती है, पेमेंट किसी बैंक को हो सकती है, तो वहां पर हमें ये बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल, इसी नाम से हमें इसको सेट ऑफ करना है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट कर दी, यहां पर लिख देंगे बीइंग, जो लाइबिलिटी है बिल्स पेबल की उसको सेट ऑफ कर दिया, सेटल कर दिया, बीइंग सेटल्ड अ बिल्स पेबल, एक बिल पेबल सेटल कर दिया, अमाउंट आ गया 30,000 रुपीज। क्लियर। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेलर ने या ड्रॉअर ने जो बिल ड्रॉ किया था उसको अपने पास रिटेन करके रखा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, अपने पास ही रखा, और जब वो मैच्योरिटी डेट आई तो वो बायर के पास गया, उसको वो डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज हैंडओवर किया और बदले में पैसे ले लिए। तो यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, सेकंड क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। दोनों की बुक्स में हमने एंट्री कर ली।